मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। जिगर का खून दे दे कर ये पौधे मैंने पाले हैं। मैं ये अल्फाज थोड़ा सा बदला देता हूँ और सरकार की तरफ इशारा करके ये बात तसव्वुर रख के ये बात करता हूँ। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। कलब का नूर दे दे कर ये सैफी मैंने पाले। ये तो पता तब चलेगा ना जब लोग हाथ उठा के हमारी कब्र में दुआ कर रहे होंगे। ये दुनिया तो इधर ही हर चीज़ छोड़ के जाना है। खुशकिस्मत बंदा है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, और खुशकिस्मत बंदा वो है जिसको हुजूर की ज़ियारत हो जाए और हुजूर की उसको मुस्कुराहट नसीब हो जाए। मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम आँख का भी इलाज करवा लेते हो, तुम अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की बीमारी लगती है तो तुम उसका इलाज करवा लेते हो। मैं कहता हूँ कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में बेचैनी हो, सुकून ना हो और ज़िंदगी तुम्हारी परेशान गुजर रही हो, आया कि इसका भी तो इलाज किसी न किसी के पास तो होगा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट, दिल का जो डॉक्टर है, मैं कहता हूँ उसके पास दिल का इलाज भी नहीं है। आप जाके हार्ट स्पेशलिस्ट को ये कह दें कि मैंने हुजूर का फरमान सुना है, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि इंसान के पूरे वजूद में एक लोथड़ा है, वो ठीक हो जाए तो पूरा वजूद ठीक हो जाता है। हुजूर ने फरमाया कि वो लोथड़ा क्या है? वो दिल है। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास इसका इलाज है? वो कहेगा मेरे पास इसका इलाज नहीं है। अब इस सुकून को और इस लोथड़े को ठीक करने वाला जो स्पेशलिस्ट है, आया वो भी ढूंढना है। और वो कौन है? मेरे लजपाल नबी ने सहाबा को फरमाया कि ऐ सहाबा, तुम्हें मैं बताऊं कि अल्लाह वाले कौन होते हैं? तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुजूर बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर इरशाद फरमाए, तो मेरे लजपाल नबी का फरमान सुनो। हुजूर ने फरमाया इज़ा रुबू ज़ुकिरल्लाह, जिसका तुम चेहरा देखो तो तुझे खुदा याद आ जाए। इस स्पेशलिस्ट के पास इस चीज का इलाज है। जिंदगी गुजर गई, सारा दिन लोगों से नमाज नहीं पढ़ी जाती, घरों में झगड़े नहीं खत्म होते, परेशानियां नहीं खत्म होती, बेटे की बाप से लड़ाई हो जाती है। बाप इतना परेशान होता है कि वो घर में रहने के बावजूद, सब कुछ बनाने के बावजूद, कोठी बंगले सब कुछ बनाने के बावजूद, उस कोठी में उसको सुकून ही नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कोठियों की तरफ चले जाएं तो बड़े बड़े लोगों का हाल देखें तो वो भी मेडिसिन लेकर रात को आराम करते हैं, नींद आती है उनको, तो मेडिसिन के बगैर सुकून वाली नींद भी नहीं आती। ये क्या चीज है? बीवी का मियाँ के साथ झगड़ा हो जाता है, बच्चे बाप का कहना नहीं मानते, बाप का बच्चों से पूछा जाए तो वो कहते हैं मुझे अब्बू की समझ नहीं आती, अब्बू से पूछा जाए तो वो कहते हैं मुझे बच्चों की समझ नहीं आती। इस जो एक सर्कट में हम चल रहे हैं, इस मुसीबत में जो हम परेशानी में चल रहे हैं, इसका इलाज किधर है? डॉक्टर के पास। लोग खड़े थे, मेरे दिल में बात आ रही थी कि काश कि ये महफिल में बैठ जाए। क्यों? कि ये महफिल हमारी तो है नहीं, जिनकी महफिल है, जिनकी महफिल सजाए तुम बैठे हो, वो नबी आज भी तुम्हें इस महफिल में बैठे तुम्हारी हाजिरी हुजूर देख रहे हैं। तुम्हारा अकीदा नहीं है तो अपने अकीदे पे रो। हमारा अकीदा ये है
कि उम्मती जिस जगह भी पुकारेगा अपने हुजूर को, हुजूर उसकी पुकार को सुनते हैं। अकीदा नहीं है तो आप किस्मत पे रोया करें कि हमारा ये अकीदा अभी तक नहीं बना कि हम जिधर बैठे हैं हुजूर की महफिल में, आया कि हमें हुजूर देख रहे हैं कि नहीं। और इन लोगों को मैं देख के कह रहा था कि यार एक बालिश का फासला है, वो हल्के से बाहर खड़े हैं और ये हल्के के अंदर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर मैं हदीस पाक आपको सुना देता हूं, बड़ी खूबसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों की एक जमात है, उसको सयाहीन कहते हैं। उस जमात की ड्यूटी ये है कि वो जिधर जिधर जिक्र की महफिलें होती हैं ना, हल्के बने बैठे होते हैं, जिधर जिधर महफिलें बैठ होती हैं, उन महफिलों में जितने लोग बैठे होते हैं उन सब के नाम लिख कर अल्लाह की बारगाह में वो लिस्ट लेकर पहुंचते हैं। फरिश्ते जिस जगह हुजूर की महफिल सजी हुई होती है ना, जो हल्के के अंदर बैठे होते हैं महफिल में, उन सब के नाम की लिस्ट बनाकर वो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं। क्योंकि उनका काम यह है कि वो दुनिया में सैर करते रहते हैं और जिधर जिधर हुजूर की महफिलें सजी हुई होती हैं, लगी होती हैं, उस महफिल में जितने बंदे बैठे होते हैं हल्के के अंदर, उनके नामों की लिस्ट बनाकर वो अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं फरिश्ते। अल्लाह फरमाते हैं किधर से आए हो, जानते हैं रब, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं किधर से आए। वो पूछते हैं, वो अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, तेरे बंदे तेरे नबी की तेरे महफिल सजाकर बैठे जिक्र कर रहे थे तेरा, उनके नाम की लिस्ट बनाकर लेके आए। अल्लाह फरमाते हैं वो क्या मांगते हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं वो जन्नत मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते हैं जन्नत उन्होंने नहीं देखी। जन्नत देखी आपने? अल्लाह की रजा के लिए बैठे हुए कि नहीं? कोई दुनियावी मकसद है हमारा बैठना इधर? कोई वोटों के लिए बैठे हुए दुनियावी? कोई हमारा दुनियावी काम तो नहीं है ना? अल्लाह की रजा के लिए बैठे। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों से कि वो जन्नत मांगते हैं, जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते हैं जन्नत नहीं देखी। अल्लाह फरमाते हैं और क्या मांगते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जहन्नुम देखी? फरिश्ते अर्ज करते हैं जहन्नुम नहीं देखी। जन्नत चाहते हो कि जहन्नुम चाहते हो? आप भी यही काम कर रहे हैं, जन्नत के लिए बैठे हैं, जन्नत हासिल हो जाए इसलिए बैठे हैं कि जहन्नुम के लिए बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं? जरा आवाज ताकि हमारी हाजिरी भी हो जाए। किस लिए बैठे हैं?